नियाज़ साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तानियों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए हैं। एक सवाल जो बड़ा सामने आता है वो ये कि आया पाकिस्तान बनाना, इंडिया को तकसीम कराना कोई गलती थी? आप इस सवाल पे क्या जवाब देते हैं? देखिए, अब तो बन चुका है। अब मैं इस तरह तो नहीं बोल सकता कि अब अल्लाह मियाँ इसको कायम दायम रखे कि तरक्की करे, फले फूले। लेकिन ये है कि जब ये सारी अंग्रेज़ के जाने का प्लान बन रहा था और ये इंडिया के फ्यूचर या मुकद्दर का फैसला होना था, तो आपको मालूम है तब कोई एक क्लियर कट मुसलमानों के अंदर भी राय नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी और बड़े बड़े जलीलुल कदर और बड़े दना मुदब्बर लोग भी इस बारे में यानी ये नहीं समझते थे कि पार्टीशन इसका हल है। बल्कि सच तो ये है कि खुद लीग और उसके लीडर का भी आखिरी वक्त तक ये गुम ऐसी अजीब कैफियत रही कि वो पार्टीशन चाहते हैं। बल्कि आयशा जलाल की तो हिस्ट्री है कि वो इसको एक बारगेनिंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, वो चाहते नहीं थे। तो मैं आयशा जलाल की बात ना भी मानूं, दीगर बहुत सारे शुहाद हैं। मैंने महमूद कसूरी का इंटरव्यू किया था जो वज़ीर ख़ारजा रहे, तो उसके बाप दादा का भी काफ़ी रोल रहा है ना। आपको पता है वो कांग्रेस के साथ, और उनका एक मुझे उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई थी। तो उन्होंने कहा कि जब ये पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम बोला गया तो इन्होंने जिनाज़ साहब ने फुलिशनेस इसको कहा था। यानी एक मुद्दत गुजरी जिसमें इकबाल का आपको मालूम है कि खुतबे के अंदर ये चीज़ मौजूद है। मैंने चूँकि लोग ना मामूली वो सामने की चंद सतरें पढ़ते हैं और समझते हैं खुतबा खुतबा तो बहुत तवील है, इसीलिए अगर आप उसकी तफसील में जाए, मैंने वो लाइब्रेरी में बैठ के पूरा पढ़ा है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये एक बफर एरिया, अगर यहाँ एक अंदरूनी किस्म की उनको इकाई बन जाती है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हिंदुस्तान पे चूँकि इसी जानब से हमेशा हमलावर होते रहे, तो वो हिंदुस्तान की मुहाफ़िज़ खिता होगा। यानी वो पहले रोकेगा अपने ऊपर हमला, इंडिया की तरफ कोई आ नहीं सकेगा, इंडिया का कोई बात भी का नहीं कर सकेगा। वो इंडिया के मुहाफ़िज़ के तौर पे देख रहा है। यानी मेरा कहने का मकसद है कि गलती आपने पूछा, मैं स्टेट फॉरवर्ड वैसे कहना मुझे मुश्किल है कोई ऐसा वर्ड बोलूं, लेकिन देखें आप उलमा की बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, जिसको आज केपी में बोलते हैं, इधर भी आखिर बादशाह खां हमारे ही खिते के थे। ये तो नहीं कि वो इंग्लैंड से आए थे या यूरोप में पैदा हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है मुसलमानों की एक ग्रोह के, मेरा मकसद है कि बहुत सारी शख्सियात हैं, बड़ी जलील कदर शख्सियात हैं जिनके रेफरेंस हम दे सकते हैं। आज भी बहुत से ऐसे आपको अहले इल्म मिलेंगे जो कहेंगे कि पार्टीशन का असल नुकसान तो मुसलमानों को हुआ, उनके 3 टोटे हो गए, 3 टुकड़े हो गए, उनकी एक कुव्वत थी। अब एक मिनट, कभी आप गौर कीजिए, 25 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, इतने ही तकरीबन इंडिया में कोई 18 या 20 करोड़ के करीब जो है बांग्लादेश। मुझे बताएं, ये 60 या 70 करोड़ की आबादी, क्या यार अगर ये लोकसभा में इनके नुमाइंदे बैठे होते तो मुझे बताएं कि ऐसा हो सकता है कि इनको कोई दबा सकता? आज तो ये छोटी छोटी जो होती हैं जमहूरियत, लोगों ने जमहूरियत का मतलब समझा नहीं। जमहूरियत का ये मतलब नहीं होता कि एक मोनोपली हो जाती है मेजॉरिटी की, उसमें मिनॉरिटी के अपने हुकूक होते हैं। जमहूरियत को लोगों ने बिल्कुल गलत किया कि गुलामी, कहाँ गुलामी है? यहाँ अगर सही वोटिंग हो, जमहूरियत हो, तो मुझे बताएं जो क्रिश्चियन के घरों में लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए, बड़े बड़े चौधरी कि नहीं जी तुसी साढ़े भाई हो। मैं क्या बताऊँ आपको, एक हमारे राना साहब हैं, तो वो गए तो चंगड़ों के यहाँ, तो कहते हैं यार चंगड़ कोई बुरे नहीं होते, बड़े अच्छे लोग होते हैं। हम आजकल लोग राजपूत कहते हैं, लेकिन हमें पहले रंगड़ कहते थे, और रंगड़ और चंगड़ दोनों भाई थे। तो ये इस तरह की बहुत से वाक़े सुना सकता हूँ। यानी ये जमहूरियत का फैज़ है ना कि एक राजपूत की एक अनख होती है, एक यानी रोबदाब राजे होते हैं, लेकिन वो जमहूरियत का फैज़ान है कि वो जाके वहाँ बैठ के उनको कह रहे हैं कि भाई रंगड़ और चंगड़ तो 2 भाई हैं शुरू में। तो मेरा मकसद है कि हालांकि उनकी बहुत थोड़े लोग हैं, तो ऐसे अगर लोगों ने गलत तौर पे, हमारे यहाँ बहुत ही गलत ये चीज़ें सिलेबस पे पढ़ाई गई हैं। ऐसा नहीं था मसला कि वो उनका वजूद मिट जाता। ये मैंने जब अपने नवंबरी की बात मुझे अभी तक याद है, जब वो मैं उस वक्त जो भी वो मुताला पाकिस्तान था, ये पढ़ाया गया था कि अगर ये ना होता तो मुसलमानों का वजूद यहाँ से हिंदुस्तान से मिट जाना था। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब वहाँ
حیدرآباد دکن میں کیا تو میں نے دیکھا وہاں کے دوابی جو لڑکے ان کے بیٹے خاندان کے یقین جانے ان کے 20 باڈی گارڈ کے پیچھے تھے اور وہ ایسے نوابوں کی طرح چل کے وہ جوتے خرید رہا تھا ایک دکان پہ. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان تو وہاں پتہ نہیں چوڑوں کی طرح ہیں فلاں اللہ معاف کرے چوڑے کا لفظ بولتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں نا وہ ہم نے کیا سلوک کر رہے ہیں وہاں. جس کو شک ہے وہ چلا جائے جا کے خود دیکھ لے اکھڑ کے ساتھ جہاں جن کا زور چلتا ہے. دیکھو زور کی بات ہے نا جس خطے میں جس کا زور چلتا ہے جہاں ان کا زور چلتا ہے میں وہ اویسی ہے جہاں مجھے اس کا بھول گئے وہ اگر ان کو ہٹا دیں تو 15 منٹ میں کچے چبا جائیں. یہ نہیں ایسے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں آج بھی ایسے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے میں وہاں گیا تو وہ بتا رہے تھے ایک حضرت صاحب کہ میں نے اتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. یعنی ہندوستان میں بڑی محفل میں پبلکلی جلد سے میں تقریر کر کے کہہ رہا ہے کہ اتنے الحمدللہ ہم نے اتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی ہندو کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنے مسلمانوں کو ہندو کیا ہے؟ نہیں نہ کہہ سکتا. تو میرا مطلب کہ یہ سارے مغالطے ہیں.